Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, why is meiosis called the reductional division whereas mitosis is called as the equational division? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन। तो हम दो टाइप की सेल डिवीजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक है मियोसिस जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं और माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। इसको एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। हमारे पास ये एक सेल है जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। जब ये सेल मियोसिस अंडरगो करता है तो इससे बनते हैं 4 सेल्स। ये दो स्टेजेस में अंडरगो करता है इस सेल डिवीजन को। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। दो बार इसमें साइटोकाइनेसिस होती है और अल्टीमेटली फॉर्मेशन होती है 4 डॉटर सेल्स की। तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो सभी के सभी हैप्लॉयड डॉटर सेल्स हैं। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो चुके हैं। पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है मियोसिस में डॉटर सेल्स में। इसी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन कहती है, बिकॉज जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस हो चुके हैं टू हाफ। दूसरे साइड पे हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस जब एक डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है तो इसमें ये बनते हैं 2 डॉटर सेल्स जो कि दोनों ही बिल्कुल पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम जो होते हैं। दैट मीन्स अगर डिप्लॉयड सेल से बना है तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड होंगे। तो इस वजह से कोई भी रिडक्शन नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स ये एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन है। इसके साथ ही एक और बात आपको जाननी जरूरी है कि यहाँ पर जो माइटोसिस है वो हेप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है। जब माइटोसिस हेप्लॉइड सेल्स में होता है तो इसकी जो डॉटर सेल्स है वो भी हेप्लॉइड होते हैं, तो पेरेंट सेल से बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसको हम इस वजह से इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर बिल्कुल सेम रहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।